और अब खबर कर्नाटक से, जहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए सीबीआई को दी गई अनुमति वापस ले ली, लेकिन कर्नाटक लोकायुक्त के द्वारा सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिए जाने के बाद अब इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण मूडा घोटाले मामले में सीबीआई जांच से भागने की कोशिश कर रहे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले बख्शने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने निष्पक्ष जांच के लिए मामले को सीबीआई को सौंपने की गुहार लगाई है। याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा के वकील वसंत कुमार ने बताया कि इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। ये याचिका विशेष अदालत के उस आदेश के बाद दायर की गई जिसमें कर्नाटक लोक आयुक्त को सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया गया था। लोक आयुक्त को जांच कर 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया है। अदालत ने ये निर्देश मूडा द्वारा सिद्धारमैया की पत्नी को 56 करोड़ रुपए की 14 साइटों के आवंटन में अवैधताओं के आरोप पर दिए थे। इस बीच भाजपा ने सिद्धारमैया पर राज्यपाल को डराने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये अस्वीकार है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सीएम सिद्धारमैया के पास इस्तीफे के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। He has to resign. There is no other option. They are trying to corner and frighten the governor, which is unacceptable. वहीं भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि मूडा मामले में अदालत ने सिद्धारमैया को आरोपी नंबर 1 बनाया है। महत्वपूर्ण बात यह है, ये कोई सेंट्रल एजेंसी ने जांच नहीं की है। किसी ने अपनी तरफ से जाके अर्जी नहीं दी है। ये कर्नाटक के लोकायुक्त कोर्ट में यह निर्णय आया है। गौरतलब है कि मूडा पर आरोप है कि उसने 2022 में सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूरू के कसाबा होबली स्थित कसारे गांव में उनकी 3.16 एकड़ जमीन के बदले मैसूरू के एक पॉश इलाके में 14 साइट्स आवंटित की। इन साइट्स की कीमत पार्वती की जमीन की तुलना में बहुत ज्यादा थी। हालांकि इस 3.16 एकड़ जमीन पर पार्वती का कोई कानूनी अधिकार भी नहीं था। ये जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें 2010 में गिफ्ट दी थी। मूडा ने इस जमीन को अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर स्टेज 3 के लेआउट का विकास किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।